हेलो क्लास आज हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। आपने राउल्स लॉ वगैरह देख लिया है कल, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होती क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, वो कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं। यानी कोई सॉल्यूशन बना हुआ है तो उस सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट के आयंस नंबर्स पे डिपेंड करती है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ दी हुई है आपको। रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, सेकेंड है इलेवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्लियर करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल एक रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको कि वेपर प्रेशर में कुछ कमी हो रही है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो कोई प्योर वाटर बॉईल हो रहा था, लेकिन अगर मैं उसमें शुगर मिला देती हूँ तो वो बॉईल होने में टाइम, वो बॉईल तो होगा, वाटर भी हो रहा था सिंपल, और उसमें शुगर भी मिला दी तो भी वो बॉईल तो होगा। लेकिन प्रेशर की अगर बात करती हूँ, वेपर प्रेशर की, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा था कौन? जो प्योर वाटर था, है ना। लेकिन जब हमने उसमें सॉल्यूट या शुगर को मिला दिया तो उसका प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, मतलब जब भी हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? उसका वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, सॉल्यूट को मिलाने पर। ठीक है, तो इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट like a sugar in a volatile solvent like a water, solute negligible contribution for the vapor pressure of the solution। अब ये बोल रहे हैं कि जो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन देता है कौन सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, लेकिन वो कुछ तो कमी लाता है ना। तो उसी को आप रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर बोलते हैं। आगे, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको पीएस से डिनोट करा है, या पीए से भी डिनोट कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आप प्योर वाटर की बात कर रहे हो तो वह एक सॉल्यूशन भी है, और जब आपने शुगर उसमें नहीं मिलाई है या शुगर आप उसमें मिला दोगे तो वो सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो पीएस यानी सॉल्यूशन के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, और पीए सॉल्वेंट के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। तो द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन और अ पीए इज एक्चुअली द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। ये समझ में आया कि जो भी किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके कारण होता है? उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के कारण। ठीक है, इट्स वैल्यू इज लोअर देन, और इसकी वैल्यू कब कम हो जाती है? देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। मैंने आपको बता दिया कि प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें शुगर को मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर पी नोट ए से डिनोट करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और राउल्स लॉ में देखा था आपने। और अगर आप बात करें पी ए की, तो पी ए भी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन इसलिए बोल रही हूं मैं कि सिर्फ मैं वाटर की बात कर रही हूं, तो वाटर इज ऑल्सो सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट मिला हुआ नहीं है। और सिर्फ अगर उसमें अगर शुगर मिला देती हूँ यानी सॉल्यूट मिला देती हूँ तो मैं उसको क्या बोलूंगी? सॉल्वेंट बोलूंगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है? राउल्स ने हमको यही दिया था, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स से आप डेराइव करके लेकर आए थे कल, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, बाइनरी यानी दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो ऑलवेज इज इक्वल, है ना। हमने लास्ट टाइम देख चुके हैं इस चीज को। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। मुझे वैल्यू चाहिए एक्स ए की, तो एक्स ए की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो मुझे मिलेगी 1 माइनस एक्स बी। बेटा ये जो एक्स ए की वैल्यू मुझे यहाँ मिली, इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूं? राउल्स लॉ में। तो मुझे क्या मिलेगा? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह लिखा मैंने 1 माइनस एक्स बी, पी ए एज इट इज इक्वल एज इट इज पी नॉट ए एज इट इज, लेकिन इसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ? ब्रैकेट के अंदर। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी,
अब यहाँ पे जो ये इक्वल के इधर प्लस का वैल्यू है पी नॉट ए, इधर आएगा तो काय का हो गया माइनस का। तो पी या ये पूरा वैल्यू जो मेरा माइनस है उसको मैं इक्वल के इधर लाई तो वो क्या हो गया प्लस पी नॉट ए एक्स बी, और ये मिलेगा मुझे पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, आगे बात करती हूँ पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, अब यहाँ पे पी नॉट ए और पी ए क्या है, आपने पी नॉट ए स्टार्टिंग में देख लिया अभी ऊपर कि पी नॉट ए क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और पी ए क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट मिला हुआ है उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए, मतलब मान लो पहले किसी का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 100 था, लेकिन जब उसमें शुगर को मिला दिया गया तो उसका वेपर प्रेशर 80 हो गया, तो क्या हुआ, कमी आई, तो इसको आप क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज अ लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इसके रिस्पेक्ट में आप पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि पी नॉट ए क्या था आपका, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर आपको देखना है, मतलब आपने प्योर वाटर लिया था, वाटर को बॉईल कर रहे थे, वेपर प्रेशर ज्यादा था, लेकिन उसमें आपने सॉलिड को मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, यही आपकी लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर है। आपने राउल के अकॉर्डिंग जानते हो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होता है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए भी आप जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। आप एक्स ए की वैल्यू निकालते हो 1 माइनस एक्स बी आती है, एक्स ए की जगह आप वैल्यू पुट कर देते हो राउल्स लॉ में, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, पी ए पी नॉट ए का अंदर मल्टीप्लाई करते हो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी होता है। आप क्या कर रहे हो, माइनस वाला जो आपके पास था वैल्यू उसको आप इधर ले गए तो पी नॉट ए एक्स बी, और यहाँ पे आपने क्या किया, पी नॉट ए के पास पी ए को लेके आए तो वो माइनस का हो गया। मुझे जब एक्स बी की वैल्यू चाहिए तो एक्स बी की वैल्यू क्या निकली, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। अच्छा, पी नॉट ए क्या था, पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है इससे, जब उसमें सॉलिड मिला दिया जाए उससे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना। तो हम देख ले पी नॉट ए माइनस पी ए को आप क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, और इस पूरे को क्या बोलेंगे आप, पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए, इसको बोलेंगे आप रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये भी आपकी रिलेटिव, ये आपकी लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर था, लेकिन किससे रिलेट कर रहे हैं आप, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये था आपका, यानी आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर से ये वाली वैल्यू निकल के